लंगा थाना क्षेत्र के सामने घाट रामनगर मार्ग पर मंगलवार की सुबह राजेश्वरी नामक 50 वर्षीय महिला पुल से गंगा नदी में कूद गई। महिला के कूदते ही राहगीर और मल्लाह उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। मल्लाहों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को नदी से बाहर निकाला। पुल से कूदने के कारण महिला घायल हो गई थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना की सूचना पर नगवा चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और महिला को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बीएचयू परिसर में हर साल कूड़ा जलाने और उसके धुएं से परेशान सीर गोवर्धनपुर के लोगों ने मंगलवार को लंका थाने में काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन और सफाई कर्मी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सीर गोवर्धनपुर बीएचयू परिसर के पास का गांव है। ग्रामीणों के साथ आए गांव के अमन यादव ने बताया कि हर साल करीब 500 मीटर में जमा किए गए कूड़ों में आग लगा दी जाती है। बहुत ज्यादा धुआं होता है और उसका असर ग्रामीणों पर पड़ता है। धुएं के कारण घरों में रहना मुश्किल हो जाता है और लोग श्वास की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। के लोग बीएचयू परिसर के अंदर कूड़े में हर साल आग लगा दी जाती है। वह कूड़ा मामूली कूड़ा नहीं है, लगभग 500 मीटर में फैला कूड़ा है। आग लगाने के बाद उसको 2-3 दिन लगता है बुझाने में, और ये नियम कानून इन लोग का बार बार आग लगाते हैं। और बीएचयू प्रशासन से शिकायत करने पर वो लोग कहते हैं कि गांव के लोग आते हैं, बीड़ी सिगरेट पीकर उसी में फेंक देते हैं, जिस कारण आग लग जाता है। हम लोग इसका शिकायत लगातार 2009 से कर रहे हैं, अभी तक उनका बार बार यही हुआ है। इसलिए आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, धर्मेंद्र प्रधान जी को, भूपेंद्र यादव जी, सभी जगह हम लोगों ने स्पीड पोस्ट द्वारा, मेल द्वारा हम लोगों ने भेजा, शिकायत दर्ज कराए। आज लंका थाना अध्यक्ष महोदय को कागज दिया गया कि जो हो सके इन पर कार्रवाई करें। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने सोमवार की देर रात मैदागिन और अंधरापुल स्थित रैन बसेरा व अस्थायी रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संचालकों को रैन बसेरा में साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर ढंग से कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मच्छरों से बचाव के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव कराने को कहा। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि रैन बसेरा में फैमिली और बच्चों के लिए एक अलग से रहने का व्यवस्था किया जाए। जिलाधिकारी ने रैन बसेरों के आगंतुक रजिस्टर, शौचालय, पेयजल, अलाव की व्यवस्था, रजाई, बेड, गद्दा आदि की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। कोरोना गाइडलाइन का पालन अब मंदिरों में भी होने लगा है। काशी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में पिछली बार की तरह इस बार भी दर्शन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही हो सकेगा। मंदिर जाने वाले श्रद्धालु को अब चरणामृत नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा श्री जानकी मंदिर में दर्शनार्थी नहीं जा सकेंगे, उन्हें बाहर से ही दर्शन करने होंगे। पिछली बार की व्यवस्था के तहत श्रद्धालु श्री राम जानकी मंदिर का बाहर से दर्शन करते हुए हनुमान जी का झांकी दर्शन करते हुए बाहर निकलेंगे। गौरतलब है कि कोविड काल के बाद जब मंदिर खुला और दूसरी लहर के बाद दर्शन की ऐसी ही व्यवस्था की गई थी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम में किए जाने पर अखिल भारतीय संघ समिति ने कड़ी आपत्ति जताई है। समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि सलमान खुर्शीद का बयान घोर आपत्तिजनक है। मैं सलमान खुर्शीद से पूछना चाहता हूं, क्या वो भगवान श्री राम को जानते हैं? क्या वो राहुल गांधी की तुलना मोहम्मद साहब से या अन्य किसी महापुरुष से कर सकते हैं? ये घोर अमर्यादित बयान है। सलमान का बयान अखिल भारतीय संघ समिति घोर आपत्ति से पूछता हूं, क्या राहुल की तुलना मोहम्मद साहब या अन्य महापुरुष से कर सकते हो? रामायण मिथक है, राम काल्पनिक पुरुष थे, ये एक उपन्यास की कहानी है। इतना ही नहीं रुकी कांग्रेस, राम जन्मभूमि पर फैसला न आने पाए, फैसला आने के बाद से श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण न होने पाए, इसके लिए कौन से कुत्सित प्रयास कांग्रेस के पार्टियों ने नहीं किए हैं। चमचागिरी, चरण चाटना, ये तुम्हारी क्रिया हो सकती है। ये इस देश का सनातनी हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी घोर अय्यास, चरित्रहीन व्यक्ति और वर्ण शंकर परिवार की तुलना भगवान राम से की जाए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बारे में उन्होंने कहा कि आज ही कोर्ट का फैसला आया है, इस पर सोच समझकर बताया जाएगा। गौरतलब है कि यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को झटका देते हुए निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को बगैर आरक्षण निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। सर, सलमान खुर्शीद राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है। अब क्या बताएं उनके बारे में, वो उनको ज्यादा बता रहे हैं कि जो नंबर बढ़ाने हैं उसकी वजह से वो
महमूदगंज क्षेत्र में आरपीएफ बैरक के पास मंगलवार को पुरानी रंजिश में लग्जरी गाड़ी थार से बाइक सवार शरीक खान और आशुतोष तिवारी की दुर्घटना कर जान लेने की कोशिश की गई। घायल शरीक और आशुतोष को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशुतोष की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। जान से मारने की कोशिश का आरोप महमूदगंज क्षेत्र के एक कॉलोनी के ठेकेदार मनोज सिंह पर लगा है। घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। इस मामले में पीड़ित की ओर से महमूदगंज चौकी इंचार्ज को तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाजपा नेता भोजपुरी स्टार और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना किए जाने पर उन्होंने तंज कसा। कहा कि सलमान खुर्शीद को भगवान श्री राम के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए बिना उन्हें जाने राहुल गांधी से तुलना कर दी। मनोज तिवारी ने कहा कि सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं के कारण ही कांग्रेस आज इस स्थिति को प्राप्त हुई है। मेरी सलाह है कि सलमान खुर्शीद को अस्पताल में इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की लोगों से अपील की है। जानिए सलमान खुर्शीद जी, आप राम को जानेंगे ना तो फिर आप राम और लक्ष्मण को जानेंगे तो आप इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि ऐसे बयान के लिए सलमान खुर्शीद जी का उनको अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के विग्रह का खास श्रृंगार मंगलवार को मदिरा की बोतलों से किया गया। बाबा के दरबार में दर्शन पूजन के लिए नैनाभिराम श्रृंगार देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आज सुबह से श्रद्धालु बाबा के दर्शन पूजन के लिए कतारबद्ध होते रहे। मंदिर परिसर को भी आकर्षक विद्युत झालर और फूल मालाओं से सजाया गया था। भोर में बाबा के विग्रह को पंचामृत स्नान कराने के बाद नूतन वस्त्र धारण कराया गया। सविधि पूजन अर्चन के बाद बाबा का कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की आहट मिलने के साथ ही दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। वहीं भारत में मंगलवार सुबह 10 बजे से देश के सभी अस्पतालों में कोरोना को लेकर तैयारियों का मॉक ड्रिल शुरू हो गया है। वाराणसी में सुबह सवेरे ही अधिकारियों की टीम अस्पतालों का जायजा लेने पहुंच चुकी। वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में अपर निदेशक मंडल स्वास्थ्य के साथ वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और डॉक्टरों की टीम ने दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने अस्पताल में बेड, ICU वेंटिलेटर के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट की उपयोगिता और कार्यक्षमता को चेक किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी के अनुसार पूरे देश में आज मॉक ड्रिल किया गया। आज हमारा जैसे ऊपर से निर्देश आया हुआ है, हमारे जनपद में 11 जगहों पे मॉक ड्रिल हो रही है और इसके एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट आया हुआ है। इस फॉर्मेट के तहत हमें एक सब चीज़ें पॉइंट्स में देखना है, उस पर लिखना है, उनको मेंशन करना है। इसमें हमारे ऑक्सीजन प्लांट का रनिंग, उसके प्रेशर, उसकी प्योरिटी, उसकी लीकेज है कि नहीं, प्रेशर, एंड टू एंड प्रेशर, और इसके साथ साथ कितनी रनिंग कैपेसिटी, कितना प्रेशर बन रहा है ये देखना है। साथ साथ बोर्ड में कनेक्शंस कितने प्रेशर पे आ रहे हैं, कितना नहीं है ये देखना है। और भी सारी लॉजिस्टिक जो कि हमारी जैसे इसमें ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो और HNFO वगैरह सारे के बारे में, साथ साथ बिस्तरों की अवेलेबिलिटी, बिस्तर पे कैसे हो, बाकी HR की अवेलेबिलिटी, इन सब के बारे में पूरा डिटेल हमें फॉर्मेट में वर्कअप करके देना है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।